फरा बेटा, एक गिलास पानी तो पिला दो। फरा बेटा, मेरी बात सुनो। जी चाचा जान। बेटा तुम आज ही जाके अपनी खाला से बात करो कि वो आए और अपनी अमानत ले जाए। अब मैं अपनी तबीयत से मायूस होता जा रहा हूँ। चाचा जान, आप इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रहे हैं? आपके अलावा हमारा है ही कौन? और आप इंशाल्लाह बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाएंगे। जिंदगी के दिन कितने बाकी हैं ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन मैं चाहता हूँ जिस तरह अल्लाह ने तुम्हारा फर्ज अदा करने में मुझे शुक्र किया है, ऐसे ही मेरा के फर्ज से भी अल्लाह मुझे दोष कर दे ताकि मैं सुकून से मर सकूं। कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जान? अच्छा, काफी दिन से खाला से बात भी नहीं हुई है। मैं उन्हें फ़ोन कर लेती हूँ, खैरियत भी मालूम हो जाएगी और आपका पैगाम भी दे दूंगी। मेरा ख्याल है तुम खुद चले ही जाओ तो बेहतर है, और फिर नेक काम में देर कैसी। अच्छा, मैं चली जाऊंगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। चाय ला दूं आपके लिए? ये इतनी सारी चूड़ियां तुम मेरे लिए लाए हो? जी हाँ, और ये चूड़ियाँ नहीं हथकड़ियाँ हैं जिन्हें पहनाकर मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा उम्र भर के लिए, यानी कि उम्र कैद की सजा तुम्हें मिलेगी। क्यों जी? मैंने कौन सा जुर्म किया जो सजा मिलेगी? जुर्म? अरे बहुत संगीन जुर्म किया तुमने, उस गरीब बंदे का दिल चुराया। दिल चोरी करना तो जुर्म है, और तुम्हें उस जुर्म की सजा जरूर मिलेगी। अगर तुम्हारा साथ सजा है तो इस सजा को मैं खुशी से कबूल कर लूंगी। नहीं हीरा, तुम इस जुर्म में अकेली नहीं बल्कि मैं भी इसमें बराबर का शरीक हूँ। और मैं बहुत जल्द लेकर चला जाऊंगा, और मेरी अम्मी भी बहुत जल्दी है बहू लाने की। हेरा, हेरा जी। अरे किसी डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर को दिखाने की अब जरूरत नहीं। आपा, मैं अपनी जिंदगी से अब मायूस होता जा रहा हूँ, भरोसा नहीं रहा मुझे जिंदगी का। अरे भरोसा तो किसी को भी अपनी जिंदगी पे नहीं है, और मौत तो एक दिन आनी है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? बात तो हक है, हर जी रूह को मौत का जायका चखना है, इसीलिए मेरी ख्वाहिश है कि आप अपनी अमानत ले जाएं। हीरा को दुल्हन बनाकर रुखसत करना ही मेरी आखिरी आरज़ू। बेटा, एक गिलास पानी ले आओ। मैं यही बात करने आई हूँ।
फरा से बात करना मुझे मुनासिब नहीं लगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि राहिल और हीरा की शादी नहीं हो सकती। आप हीरा के लिए कोई और लड़का ढूंढ लें। पर खाला, आपा क्या कह रही हैं आपा? ये भला कैसे मुमकिन है? पर खाला, हीरा और राहिल की तो बचपन की मंगनी है। आप इतनी आसानी से ये रिश्ता कैसे तोड़ सकती हैं? मेरे मरूम भाई और भाभी से आपने इतना हाथ जोड़कर मांगा था, अब भला ये आप कैसे कर सकती हैं? देखिए भाई साहब, मेरी मरूम बहन का नाम लेके मुझे जज्बाती करने की जरूरत नहीं है। मैं हकीकत पसंद हूँ और मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता। और जिंदगी गुजारने के लिए ना दौलत और पैसे की जरूरत होती है। बेटा तुम ही समझाओ अपनी खाला को। खाला, ये आपको क्या हो गया है? ये सब तो नसीब से मिलता है ना। हाँ हाँ, मुझे अकल आ गई है। और हीरा को तुम जहेज में दोगी क्या? और ये घर तो खुद किराए का है और गुजर बसर उनकी पेंशन से होती है। अरे नसीब बनना होता तो बहुत पहले बन चुका होता। पापा कैसी अजीब बातें कर रही हैं आप? भला नसीब भी को खुद बनाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे तदबीर से तकदीर बदल सकती है। और हाँ भाई साहब, मैं दो टोक बात करने आई हूँ। अगले हफ्ते में राहिल की शादी कर रही हूँ फौजिया की नन से। इसमें मेरा दामाद भी राजी है और वो अपने साथ जायदाद लाएगी, दौलत लाएगी। पर खाला, आपने राहिल की मर्जी पता की है क्या? वो मेरा सादतमंद बेटा है। मेरी मर्जी में उसकी मर्जी है। पापा बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, उनकी पसंद का ही ख्याल करें। मैं उसकी मर्जी से ही आई हूँ। आप हीरा के लिए दूसरा लड़का ढूंढ लें। राहिल उससे शादी नहीं करेगा। खुद को लुटा के हम सरे बाजार तमन्ना किस किस तरह हुए हैं रुसवा तेरी उल्फत में। तुम? चचा जान कहाँ हैं? क्या और आप ही घर पर हैं? नहीं, दोनों डॉक्टर के पास गए। अब तुम यहाँ क्या लेने आए? तो मुझे अंदर आने का नहीं कहोगी? तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं भी यही दुआ कर रहा था कि तुम घर में तनाव। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है। कैसी बात? हमारे दरमियान जो रिश्ता था वो खत्म हो चुका। अब क्या रह गया बात करने को? अच्छा, तो तुम इसलिए खफा हो? अरे हमारा रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूट सकता था। झूठ बोल रहे हो तुम। खाला का रिश्ता खत्म कर गई है और साथ में ये भी बता कर गई है सब कुछ तुम्हारी अपनी मर्जी से हो रहा है। तुम सोफिया बाजी की नंद से इसलिए शादी करना चाहते हो क्योंकि वो बहुत दौलतमंद है। अच्छा, तो आप समझो। कि तुम क्यों नाराज हो? तुम दूल्हा भाई को बहुत अच्छे तरीके से जानती हो कि वो कितने खुदगर्ज है। उन्होंने साफ साफ मेरी अम्मी को धमकी दी है कि अगर हम ये रिश्ता करने से इनकार कर देंगे तो वो सोफिया बाजी को हमारे घर आने नहीं देंगे। और अगर हम ये रिश्ता करने से मान जाएंगे तो वो अपनी बहन को जहेज में बंगला देंगे, फैक्ट्री देंगे और इनकार करने में हमारा ही नुकसान है। तुम समझो ना।
जब सब कुछ कबूल कर चुके हो तो फिर यहाँ आने का मतलब? यही बात तो मैं तुम्हें समझाने आया हूँ कि वहां शादी करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मेरा दौलत हासिल करना है और अच्छा मुस्तकबिल। अरे इससे हमारा ही फायदा है। मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल चुकी हूँ राहुल, तो फिर इसमें मेरा फायदा कहाँ से? फिर वही बच्चों वाली बात। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि तुम इस तरह की बातें मत किया करो, मेरे दिल को कुछ होने लगता है। अरे वो कोई नौजवान लड़की नहीं बल्कि ओवर एज औरत है। उसकी बदसूरती की वजह से उससे कोई शादी करने को तैयार नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत के लिए उससे शादी कर रहा हूँ। इसमें हमारा ही फायदा है। वरना क्या? वरना प्यार तो मैं तुम्ही से करता हूँ, शादी भी तुम्ही से करूंगा। तुम्हें मैं अपनी बीवी समझता हूँ। तो तुम्हारी उस बीवी का क्या होगा? जखाला मान जाए? अरे किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं तुम्हें सबसे छुपा कर रखूंगा। क्या क्या कहा तुमने? तुम दौलत की खातिर इतना गिर जाओगे? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। और एक बात सुनो राहिल, मैं उन लड़कियों में से नहीं जो दूसरी औरत की खुशियां छीनकर उन पर ऐश करे। चले जाओ यहां से, क्योंकि मैं अब तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहूंगी। चले जाओ। और एक बात और, यहां फिर कभी मत आना। अब तुम यहाँ बैठ के रोने में टाइम ज़ाया मत करो और देखो अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। अच्छा हुआ मैं पहले ही पता चल गया खाला और राहिल की लालची तबीयत का। काश कि वो कह देता कि ये शादी वो अपनी बहन का घर बचाने के लिए कर रहा है, तो मैं सारी जिंदगी उसके नाम पर गुजार देती। मगर वो तो बहुत लालची और रिश्तों का सौदा करने वाला इंसान निकला। बस अब तुम सब्र करो। देखो जो दूसरों को धोखा देते ना वो कभी खुश नहीं रहते, वो भी तरसेगा खुशियों को। लेकिन फरा मुझे तो अपने आप से शर्म आ रही है कि मैंने ऐसे इंसान से मोहब्बत की जो इतना लालची और बेहिस्सा है। इतना लालची, कुछ भी नहीं सोचा उसने। अच्छा बस करो। और ये चचा जान भी अभी तक घर नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे अभी घर भी जाना है। तुम इतनी जल्दी जा रही हो? पता नहीं कहाँ गए, बताकर नहीं गए। बहुत बीमार रहने लगे हैं फरा, और ऊपर से मेरी मंगनी टूटने का सदमा भी इतना ले लिया उन्होंने। हिरा कम से कम बताना तो चाहिए उन्हें हुआ क्या है, और सारी रिपोर्ट्स भी लाके लॉकर में रख देते हैं। बस तुम दुआ करो कि अल्लाह उनका साया हमारे सर पर सदा सलामत रखे। आमीन। तुम परेशान नहीं हो, आ जाएंगे घर पे। किसी दोस्त क्या गए होंगे। मैं तैयारी कर लूँ, स्टेशन भी निकलना है। मैं पैकिंग करवा दूँ? नहीं नहीं, मैं कर लूँगी, आराम कर। जी। क्या वक्त आ गया है, खून के रिश्तों में भी मोहब्बत और मुरब्बत ख़त्म हो गई। फहमीदा ने इनकार करके मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया। सच्चा की खाला ने साथ नहीं दिया तो भला गैरों से क्या उम्मीद। अशफाक मियाँ किस सोच में हो,
जब हीरा की सगी खाला ने इस वजह से रिश्ता तोड़ दिया कि हम गरीब हैं, फिर भला किसी गैर के आने की आस क्यों लगाते हैं? यहाँ लोग भारी जहेज की डिमांड करते हैं, अपने बेटों की कीमतें लगाते हैं, और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं, जरा भी दौलत नहीं। हीरा की शादी ना हुई तो मैं सुकून से मर भी ना सकूंगा। मैंने भाई और भाभी से वादा किया था कि दोनों बच्चियों का ख्याल रखूंगा। या अल्लाह, मेरी इस मुश्किल घड़ी में मेरी मदद फरमा। इतनी देर तो चचा जान ने पहले कभी नहीं लगाई, और ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि वो बिना बताए कहीं चले गए हों। उनको मालूम भी था कि फरहा ने आज वापस चले जाना है, ऐसे में वो कहीं कैसे रुक सकते हैं? खुदा न खास्ता कहीं उनकी तबीयत तो। या अल्लाह, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं? फरहा भी तो चली गई, यहाँ होती तो कम से कम मुझे हौसला तो देती। या अल्लाह, खैर क्या करूं? बहुत टाइम हो गया है, कहाँ चले गए चचा जान? चचा जान, ये क्या हुआ आपको? ये चोट कैसे लगी चचा जान? आप ठीक तो है ना? चचा जान बोलिए ना, आप ठीक तो है? ये चोट कैसे लगी आपको? बैठे आजा। आप बताइए ना चचा जान, ये चोट कैसे लग गई आपको? बताइए ना। देखिए प्लीज, आप परेशान ना हो, मामूली सा जख्म आया, ये मेरी गाड़ी से टकरा गए थे, मगर अब ठीक है। क्या? आपकी कार से? आप अमीर लोग गरीबों को तो इंसान ही नहीं समझते, कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल डालते हैं। अरे हीरा बेटा, ऐसा नहीं कहते, गलती इनकी नहीं है, मेरी ही थी। मैं ही अपनी परेशानियों में गुम सड़क के बीचों बीच चला जा रहा था। उन्होंने तो मेरी जान बचाई है, बहुत भले आदमी है। अगर ये वक्त तो गाड़ी ना रोकते तो न जाने क्या हो जाता। मैं माजरत चाहता हूँ, आपको तकलीफ पहुंची है, आप हर्ट हुई है, प्लीज आप रोए मत। वैसे सारे लोग बुरे नहीं होते। मैं आपसे हीरा की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। वो मुझे इस हालत में देख के ज़रा जज्बाती हो गई। बच्ची है ना। नहीं, कोई बात नहीं, ये तो इनका आपसे मोहब्बत का इजहार है। सही कह रहे हैं आप बेटा। इनके लिए कुछ चाय वाय का बंदोबस्त तो करो। नहीं, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, मैं फिर कभी आके पी लूंगा। चाय उधार रही। मैं चलता हूँ इशफाक साहब, खुदा हाफिज़।
आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। तुम, मैंने तुम्हें कहा था ना यहाँ कभी मत आना। वैसे भी अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, बार बार यहाँ आना तुम्हें सेब नहीं देता, समझे? क्या बदतमीजी है ये। तुम क्या समझती हो? तुम मुझे आने से मना कर दोगी और मैं मान जाऊंगा? अरे तुमसे रिश्ता मेरी माँ ने खत्म किया, मैंने नहीं। रुको मत, मैं अब इस फरेब में आने वाली नहीं। और बेहतर है कि तुम भी इस हकीकत को मान लो कि तुम अब किसी और के शौहर हो, क्योंकि मैं इस सच को जान चुकी हूँ कि मेरा तुमसे ताल्लुक खत्म हो चुका है, समझे तुम? बीवी तो तुम मेरी बनकर ही रहोगी। अरे मैं नहीं हूं खुश उस बुड्ढी के साथ। चिल्लाओ मत, ये तुम्हारा नहीं हमारा घर है, और मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। बेहतर है कि तुम भी मुझे भूल जाओ। अच्छा, ये है तुम्हारी मोहब्बत? हाँ, तुम तो बहुत मोहब्बत के दावे किया करती थी। वो मोहब्बत नहीं, एक लगाव जो एक अरसे से कायम रिश्ते की वजह से पैदा हो गया था। रिश्ता खत्म तो लगाव, और उसी लगाव को मैं मोहब्बत समझता हूँ, और ये मोहब्बत मर नहीं सकती। तुम जो भी कहो, इश्क, प्यार, मोहब्बत सब खत्म। अब मेरे दिल में अगर तुम्हारे लिए कुछ है, सिर्फ नफरत। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, कहाँ गई तुम्हारी वो मोहब्बत? वो मोहब्बत नहीं, हवस थी। अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते तो मेरे बदले में मिलने वाली दुनिया भर की दौलत को ठुकरा देते। इतनी आसानी से किसी और औरत के नहीं हो जाते, क्योंकि दौलत कभी मोहब्बत की रुकावट नहीं बनती। हेरा, तुम समझने की कोशिश करो। ये जो भी कुछ मैंने किया है तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के लिए किया है। मैं दफा हो जाओ यहाँ से। तुम इतनी संगदिल तो कभी नहीं थी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं शादी करके तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, और इस बात का ना तो मेरी अम्मी को पता लगेगा और ना ही मेरी बीवी को मालूम होगा। तुमसे वादा करता हूँ मैं। मेरे जज्बों को और मेरी मोहब्बत को समझो तुम। राहिल, दफा हो जाओ यहाँ से। अगर तुम शराफत से यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं सीधी तुम्हारी बीवी के पास चली जाऊंगी, और फिर तुम जानते हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ क्या सुलूक करेगी। दफा हो जाओ यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फारूक साहब? बिल्कुल ठीक, आप सुना? आप बहुत नेक और हमदर्द इंसान हैं जो इस गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए, वरना आज के ज़माने में गरीबों को कौन पूछता है जी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारे बुजुर्ग हैं, आप इस तरह ना सोचें। सुभान अल्लाह, अगर आपकी तरह सबकी सोच हो जाए तो ये दुनिया जन्नत बन जाए। वैसे तो आपके हाथ की चोट बेहतर हो गई है, लेकिन उस दिन से ज़्यादा आपकी तबीयत नासाज लग रही है। खैरियत तो है? कोई और बीमारी तो नहीं है? साथ बताइए ना प्लीज। कैंसर है मुझे, बहुत कम वक्त है मेरे पास। डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं, और ये बात
मैंने अपनी भतीजी तो छुपाई हुई है, खामखा में परेशान हो जाएंगी और फिर मेरे अलावा इस दुनिया में उनका कोई है भी तो नहीं। आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह आप अच्छे हो जाएंगे। फारूक साहब, मुझे अपनी बीमारी की परेशानी नहीं है, मुझे तो फिक्र बस हीरा की है। बड़ी भतीजी फरा की शादी तो मैं कई बरस पहले कर चुका हूँ, बस अब हीरा की शादी भी हो जाए तो मैं सुकून से मर सकूंगा। मेरी जिंदगी तो जी हवा में रखे चिराग की मानंद है। आप मुझे भले और नेक इंसान लगते हैं, अगर आप मेरी भतीजी के रिश्ते के सिलसिले में मेरी कुछ मदद करें, मेरा मतलब है कोई शरीफ लड़का अगर आपका मातहत हो तो मैं आपका बड़ा एहसानमंद होऊंगा। बेफिक्र रहें, मैं पूरी कोशिश करूँगा। बैठे, आप बैठे प्लीज, बैठे। फारूक साहब, वो मैं अपने रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ। उस दिन बिला वजह मैंने आपसे बहुत कुछ कह दिया। नहीं, कोई बात नहीं। मुझे लग रहा था कि आप उस दिन बहुत डिस्टर्ब हैं। वैसे मैंने इस बात का बुरा नहीं मनाया। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, उदास है, मूड ऑफ? नहीं, मूड क्या खराब होना। ये सोचती हूँ कि मेरी परवाह किसी को नहीं। तुम सुबह के गए, शाम को लौटते हो। ये नामुराद नौकर मेरी बीमारी और तन्हाई का फायदा उठाते हैं। हजारों आवाजें देती हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है। अब क्या हुआ? अरे होना क्या था, चोरी हो गई। चोरी हो गई? भाई, मैंने अपनी सोने की अंगूठी उतार के रखी और वजू करने चली गई। वापस आई तो अंगूठी गायब थी, और जब मुलाजमा से पूछा तो साफ मुकर गई। अरे बल्कि इतना बुरा मानी कि नौकरी ही छोड़ के चली गई। आप एक अंगूठी के लिए परेशान हो? आपका बेटा हजारों अंगूठियां आपको ला के दे सकता है। बेटा, ये एक अंगूठी की बात नहीं है। इस घर से रोजाना न जाने क्या क्या चोरी हो जाता है। भाई, तुम इरफान को फोन करो कि वो अपनी बीवी को लेके यहाँ फौरन आ जाए। इस घर को मालकन की जरूरत है, देखभाल करने वाले की जरूरत है। बेटा, मुझसे अब ये सब झमेले नहीं होते। मैंने इरफान से बात की थी, उसने इनकार कर दिया है। वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते। ठीक है, वो ना आए, अपनी बीवी को तो भेज दे। यहाँ आकर वो घर को संभालेगी, कम से कम नौकरों पे निगाह रखेगी। अम्मी, दिस इज नॉट फेयर। वो घर की बहू है, कोई मुलाजमा तो नहीं है। तुम्हारी इसी नरमी की वजह से वो मनमानी कर रहे हैं। आप फिक्र ना करें, मैं मैनेजर से कह दूंगा, कोई अच्छी सी नेक और ईमानदार खातून जो है ना, वो आपके लिए मुलाजमा ले आएगा। जब आती है ना, सब बहुत नेक और ईमानदार होती हैं, लेकिन माल दौलत देखकर सबकी नीयतें भी खराब हो जाती हैं और ईमान भी। अब ऐसा नहीं होगा। देखो बेटा, इस घर को मालकन की जरूरत है, मुलाजमा की नहीं। मुझे तो अक्सर यही खौफ खाया जाता है कि किसी दिन कोई इस घर का सफाया तो करेगा सो करेगा,
मुझ बूढ़ी का गला भी दबा जाएगा। अरे अम्मी, ऐसे कैसे हो सकता है? आपको कोई हाथ लगा सकता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर आप घर जा रही हैं तो आइए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। जी नहीं शुक्रिया, बस अभी वैन आती होगी तो मैं चली जाऊँ। आप ऐसी तकल्लुफ़ बरत रही हैं। चलिए, मुझे एक कप चाय पिला दीजिएगा, इस बहाने मैं अशफाक साहब से मुलाकात भी कर लूँगा। वैसे आप चाय बहुत अच्छी बनाती हैं। आइए। अब अशफाक साहब की तबीयत कैसी है? जी जी, वो उनकी तबीयत तो हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती जा रही है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर उन्हें हो क्या रहा है। ठीक हो जाएंगे वो। आप यहाँ किसी रिलेटिव से मिलने आई? जी नहीं, एक फ्रेंड की तरफ आई थी जॉब के लिए, मगर अफसोस के वो घर पर ही नहीं मिली। ताला पड़ा हुआ था उनके घर पर। आप जॉब करना चाहती हैं? जी हाँ, लेकिन इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है? क्या लड़कियां जॉब नहीं कर सकती? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। अशफाक साहब आपकी शादी करना चाहते हैं और आप जॉब करना चाहती हैं। जी हाँ, चाचा ने सारी जिंदगी हमें संभाला है। अब मैं बेटा बनकर उनके साथ रहकर उनकी खिदमत करना चाहती हूँ। आप उनको बता कर आए हैं कि किस इरादे से निकल रही हैं? नहीं, मुझे मालूम है वो मेरा जॉब करना कभी पसंद नहीं करेंगे, लेकिन जॉब करने के बाद मैं उन्हें मना लूँ। और प्लीज़ आप भी उनसे किसी किस्म का जिक्र मत कीजिएगा। नहीं करूँगा। वैसे एक बात कहूँ आपसे? जी कहिए। देखिए, इस वक्त अशफाक साहब को आपकी जॉब की नहीं, आपकी खिदमत की ज़रूरत है। आप उन्हें तनहा मत छोड़ें, वो बहुत कमज़ोर हो गए। जी हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। वाकई ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। फरा बेटी, कोई रिश्ता मिला या नहीं? सब बेटों की कीमत लगाते हैं, लेकिन मैं खुदा की ज़ात से नाउम्मीद नहीं हूँ। उसने कोई ना कोई तो हीरा की किस्मत में लिखा ही होगा। और किसी से ही बोला है तुमने? हाँ, तभी तो ठीक रहती है। मैंने भी फरूख साहब से बोला हुआ है। हाँ, वो अच्छे और ईमानदार आदमी है, ज़रूर कोई अच्छा रिश्ता देखेंगे। तुम मंसूर बेटे से इजाज़त लेकर कुछ दिनों के लिए आ जाओ। तबीयत बहुत बेचैन रहती है, तुम्हारे आने से कुछ सुकून मिलेगा। हाँ, जीती रहो। खुदा हाफिज़। अम्मी, अम्मी, वो मुलाजमा ने फोन करके बताया था कि आप बाथरूम में स्लिप हो गई हैं। खैर तो है, ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे बेटा, ये नामुराद नौकर अपने हंसी ठट्टों में लगे रहते हैं। गिरने के बाद मैंने इतनी आवाजें दी, इतना बुलाया, मजाल है जो कोई सुन ले। बेटा बड़ी मुश्किल से अपने को संभालती हुई मैं बाहर आई हूँ बाथरूम से। अम्मी, बाथरूम का दरवाजा और कमरे का दरवाजा बंद होगा तो मुलाजमीन तक आवाज कैसे जाएगी? अरे करते रहो सबकी तरफदारी,
तुम्हारा रोब ना तुम्हारे बेटे और बहू पे है, ना तुम्हारे मुलाजमों पर। सबको ढील दे रखी है तुमने। ओहो अम्मी देखिए प्लीज आप गुस्सा मत करें, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, वो आपका चेकअप करते हैं। अरे मुझे किसी डॉक्टर वाक्टर की जरूरत नहीं है, मुझे तो एक नई फिक्र हो गई। अगर मुझे किसी दिन कुछ हो गया। ओहो मम्मी प्लीज कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत करें। आप क्यों वसवसों का शिकार हो रही हैं? नहीं बेटा, ये वहम और वसवसा नहीं है, मेरा यकीन है।